जुनून, 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 जुनून। हम क्या जबरदस्ती कर रहे हैं? अपना पानी भाई वहां तक है, डाल रहे हैं। वहां तक नहीं, यहाँ तक है। कहता हूँ वहां तक है, वहां तक है। तो मुझे किसी से कुछ पूछना उछना नहीं है, तू जाके अपना काम कर। ये सब जी आज फिर झगड़ा शुरू हो गया। अब क्या तकलीफ है इन्हें? कल पिछवाड़े की दीवार में जो मरम्मत कर रही थी सर, साथ वालों ने आज उसे फिर तोड़ दिया। वो कितने दिनों से ऐसा ही कर रहे हैं। तुम जाकर अपने आदमियों से कह दो कि झगड़ना बंद कर दें। जाओ। अरे होटल है, ये लोग ठहरे हैं यहाँ। जाओ जल्दी। डैम डैम, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इन्हें अदालत में ले ही जाना पड़ेगा। हेलो अधिकारी साहब, नमस्ते। मैं भीष्म अग्रवाल बोल रहा हूं। नमस्ते। फरमाइए, आज इतने दिनों के बाद कैसे याद किया? अरे फिर मुसीबत में फंस गए अधिकारी साहब। क्यों, क्या हुआ? बस वही पुराना झगड़ा जो पिछले साल हुआ था। साथ वालों ने दीवार को गिराकर फिर हमारे लॉन से आना जाना शुरू कर दिया है। अब अदालत में जाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। आप कोई अच्छा सा वकील सजेस्ट कीजिए। मैं तो तंग आ चुका हूं अधिकारी साहब। घबराइए नहीं, ऐसे झगड़े नहीं होंगे तो हम वकीलों की रोटी कैसे चलेगी? नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मेरे पास एक नया वकील आया है, अभी क्रिमिनोलॉजी में LLM किया है, नील भाटिया। मैं उसके साथ बात करके उसको आपके पास भेज दूंगा। आप उसे कल ही भेज दीजिए। हाँ, कल ही भेजूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटे। अरे आज आप लेट हो गए? नहीं पापा, 10 बजे आना है, एग्जीबिशन है ना। अरे हाँ, आज एग्जीबिशन है। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू मम्मी। लेकिन आपने हमको ये तो बताया नहीं कि आप एग्जीबिशन में क्या प्रेजेंट करने वाले हैं। हाँ। वो शाम को पता चलेगा, जल्दी आएगा। हाँ, बहुत जल्दी आएंगे, तुम चिंता मत करो। अच्छा, अब तुम्हारी बस तो निकल गई होगी, तुम ऐसा करना ऑटो रिक्शा पकड़ के चले जाना। नहीं, आज बस भी 10 बजे ही आएगी। अच्छा, हमको तो मालूम ही नहीं था। शैतान। बाय बाय। बाय बेटा। दादीमा दरवाजा खोलिए, पापा मम्मी चले गए हैं। चले गए? आहा, इस रोशनी में इसकी शाम तो और भी बढ़ गई है। जल्दी करो, इसे पैक करना है। हाँ, बस हाँ, एक ही बस, घंटा ओके। बाकी रह जाना है। हेलो वैशाली। हेलो। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं एग्जीबिशन के बाद इसे ले जाऊं? क्यों? मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने तो इसे देखा ही नहीं है। तो तुम नहीं दोगे? जरूर दूंगा, पहले मेरे मम्मी पापा देख ले इसे। तुम दोगे ना? प्रॉमिस, जरूर दूंगा। अब दादी इसे ढकेंगे कैसे? देखो मैं बताती हूँ। इससे ओ दादी, तुम भी क्या बात कर रही हो? इसे उन्हें दिखाई नहीं देगा। कभी नहीं दिखाई देगा। इसे डबल कर रही है ना, ये देखो, कुछ दिख रहा है? नहीं। दादी, वो फर्स्ट प्राइज का कार्ड भी अंदर है। अरे हाँ, सबसे जरूरी चीज। दादी जल्दी करो, वो आ गए। आ रहे क्या? ओह, हो गया। हम भी तैयार हैं। हाय टफी, आए बेटा। कैसा रहा? ठीक रहा। अरे माँ, आपको क्या हुआ? आप क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? हाँ, हमें क्या पता, भिजवाया तो तुम्ही ने है। नहीं, मैंने कुछ नहीं भिजवाया। लगता तो ये केक है, लेकिन ये है क्या? माँ, तुम भी बिना जान पहचान के कुछ भी मत ले लिया करो। अब मुझे क्या मालूम, कहा कि मिसेस राजवंश ने भिजवाया है तो मैंने ले लिया और वैसे का वैसा रख दिया। क्या ही होगा पापा, देखिए तो सही। देखो भाई, क्या है ये? देखा, बना दिया ना आप दोनों को। अच्छा तो ये बदमाश चोरी अपनी दादी के साथ मिलकर ये बना रहा था। मगर मानना पड़ेगा रेखा, हमारे बेटे ने कमाल का मकान बनाया है। शाबाश। बिल्डर का बेटा है, मकान नहीं बनाएगा तो और क्या बनाएगा? हाँ, देख लेना, एक दिन ये तुम्हारे पेस्तोन जी से भी बड़ा आर्किटेक्ट बनेगा। बेटा, अरे सबसे खास चीज तो तुम लोग ने अभी तक देखी नहीं।
फर्स्ट प्राइज। अरे शाबाश बेटे शाबाश। फर्स्ट प्राइज मिलता कैसे नहीं। मेरे बेटे ने इतना खूबसूरत मॉडल जो बनाया है, मेरा तो मन करता है कि मैं इसे अपने ऑफिस में ले जाके सजा दूं। सॉरी पापा, ये आपके लिए नहीं है, किसी और को देने का प्रॉमिस किया है। अरे ऐसा कौन है भाई जो पापा से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हाँ, है एक लड़की हमारे स्कूल में ही पढ़ती है, वैशाली। वाह बेटे वाह, अभी से शुरू हो गए, बहुत खूब। बेटा किसका है? ठीक है साहब, उन्हें यहीं भेज दो। जी। अच्छा मैं चलती हूँ। बैठो बैठो। वो अधिकारी साहब से बात हुई थी ना, उन्होंने वकील भेजा है। इजाजत है? आइए आइए। नील भाटिया। हेलो जी। बैठिए। डैडी आप इनसे बात कीजिए, मुझे ऑडिटर्स के पास जाना है। ठीक है, बैठिए। ये मेरी बेटी। हाँ तो भाटिया साहब, हमारे होटल के पीछे जो लॉन्स हैं, उनके साथ ही एक पुरानी कोठी है। मेरे दोस्त रहते थे उसमें, लेकिन अब वो रहे नहीं। उनके बेटों के बीच कुछ आपसी झगड़ा हुआ और आखिर तंग आकर उन्होंने वो कोठी बेच दी। अब ये जो नए मालिक हैं, बहुत ही बदतमीज लोग हैं। बीच की जो दीवार मालूम नहीं कितने सालों से खड़ी थी, उसे गिराकर हमारे लॉन्स को आम रास्ता बना दिया है। हम उसकी मरम्मत कराते हैं, वो फिर गिरा देते हैं। अब कल तो इतना झगड़ा किया उन्होंने कि मैं क्या बताऊं। ये तो ट्रेसपास का सीधा सा केस है। मैं मौके पर जाकर इंस्पेक्शन करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। बस 2 ही पेशियों में फैसला हो जाएगा। रामदास जी साहब। साहब को होटल के पीछे दीवार वगैरह सब दिखा दो। अच्छा, मैं इजाजत लेता हूं, अभी डिटेल्स ले जाऊंगा। केस को स्टडी करके मैं अधिकारी साहब से मशवरा करूंगा और मुकदमा कल ही दायर कर दूंगा। सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। दरअसल मेरी टांगें। मुझे मालूम है। प्लीज प्लीज टेक इट इजी। डिटेल्स आप मैनेजर से ले लीजिएगा, वो नीचे दफ्तर में होगा। जी, थैंक यू। नाइस पर्सन। उसने खुद बनाया है? और नहीं तो क्या, बहुत सुंदर है। फर्स्ट प्राइज मिला है। अच्छा, हम भी ऐसे ही बनाएंगे। हाँ हाँ, बना लेना बना लेना। नहीं नहीं, सच्ची मुची का घर। तू पहली बड़ी हो जा फिर बनाना। अच्छा, रिटर्न गिफ्ट भी देना है ना? शाम को जब बाजार जाएंगे तो ले लेंगे। बाजार से लाके देंगे तो वो हंसी नहीं उड़ाएगा। मैं भी अपने हाथों से बनाऊंगी। क्या बनाओगी तुम? मुझे बाग में बहुत ही सुंदर घोंसला मिला है। मैं मिट्टी की 2 चिड़िया बनाऊंगी, तुम देख लेना मम्मी, वो बहुत ही सुंदर लगेगा। वेरी गुड। अधिकारी साहब, आज आपने हमारा घर कैसे पवित्र किया। भाई, आप हमें भूल सकते हैं, लेकिन हम आपको कैसे भूल पाएंगे। आइए बैठिए। थैंक यू। अरे चाय लो भाई। नहीं नहीं, इस वक्त बिल्कुल फुर्सत में नहीं हूं, फिर कभी सही। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कितने सालों के बाद तो इस घर पे आप आए। नहीं नहीं, वाकई बहुत जल्दी में। ये मिठाई किस खुशी में? मेरे बेटे सुधीर की शादी है और ये कार्ड उसी के रिसेप्शन का है। जरूर आइएगा, दोनों पुराने रिश्तों की खातिर। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अधिकारी साहब? मेरे दिल में तो आज भी आपके लिए वही इज्जत है जो पापा के वक्त थी। मुझे नहीं मालूम क्या गलतफहमी हुई थी, वरना आज हमारे रास्ते इस तरह अलग नहीं हुए होते। खैर, ऐसे ही मौकों पर सभी गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। मिस्टर धनराज, मेरा एक ही तो बेटा है, इसीलिए मैं खुद चला आया, ये सोच करके कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। आप खुद तशरीफ लेकर आए हैं तो अब नहीं आने का तो सवाल ही नहीं उठता। और सुनाइए, आपके क्लाइंट के क्या हाल है? सुना है काफी काम बढ़ गया है। आप जहां हो तो वहां काम की रफ्तार तो सुस्त पड़ ही नहीं सकती। क्यों? ये आप कह रहे हैं, मैं तो बस। आप इधर बैठे हैं, मैं अंदर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। मम्मी किचन में है,
ये आपकी बिटिया है? हाँ, मैं पापा की बेटी हूँ, मम्मी की नहीं। क्यों, मम्मी से कट्टी हो गई आपकी? हाँ। बदमाश ना हो तो। चलिए ना अंदर। कहा बेटे, मैं बैठा अंकल से बातें कर रहा हूँ। अंकल को भी लेके चलिए। नहीं बेटा, हमें कहीं और जाना है। अच्छा मिस्टर धनराज, मैं जा चाहूंगा, लेकिन आना भूलिएगा मत। जी नहीं, जरूर आएंगे। याद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड गर्ल।